हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने पिछली वीडियो में इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ा था, तो उसके बैरियर्स देख लेते हैं। मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, अगर आप लोग डिटेल में लिखना चाहें तो मतलब कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके थोड़ा पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो मैंने, अगर एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आया तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। पहला है नॉइस। अगर इफ़ेक्टिव लिसनिंग चाहते हैं हम, तो नॉइस नहीं होना चाहिए। अगर शांति का माहौल हो तो बातों को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। सेकंड है इनकन्वीनियंट इन्वायरमेंट। अगेन वही कि अगर इन्वायरमेंट भी अनुकूल ना हो, कि जिस तरीके से जो माहौल होना चाहिए बातों के लिए, तो भी वो बैरियर हो जाता है इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए। अगर थर्ड है लेंथ ऑफ द मैसेज। अगर मैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी हो, लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो भी वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। ठीक है। शॉर्ट में जितनी बातें कही जाए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब चौथा पॉइंट है लैक ऑफ टाइम। अगर टाइम ना हो, टाइम की कमी हो, तब भी वो लिसनिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर हमें ट्रेनिंग ना मिली हो, हमें तरीका ही ना पता हो कि बातों को रखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो भी वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। वे ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि अ, हमें जागरूकता ना हो हमारी बात को लेकर, मतलब कि वो सही है या नहीं है, या फिर जो भी हो। ठीक है। तो वो भी हो जाता है, अनइफेक्टिव हो जाता है लिसनिंग में। ठीक। लैक ऑफ अटेंटिवनेस। अगर जो हम बात अपनी रखने जा रहे हैं उसके बारे में हम अटेंटिव ना हो, इट मीन्स कि अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ हम उस बात को ना रखें, तो भी वो अनइफेक्टिव हो जाता है। आठवां हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर। अगर हम जिस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका और हमारे लैंग्वेज में डिफरेंस हो, तो भी हमारी बात ठीक से सही तरीके से नहीं पहुंच सकती है। तो ये हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कल्चरल बैरियर। ठीक है। हमारा कल्चर उनका कल्चर अगर अलग अलग हो, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेट करने में। 10वां पॉइंट है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करना है कि सामने वाला उस बात को समझ सके, हमारी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझ सके। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो 11 पॉइंट है लेट अराइवल। जो लिसनर है, अगर वो लेट पहुंचेंगे तो आधी बात तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेट नहीं होना चाहिए ना। अगर हमें किसी को लिसन करना है तो लेट अराइवल भी बहुत ज़्यादा इफ वो मैटर करता है, तो ये अनइफेक्टिव हो जाता है। 12 पॉइंट है इगोटिज्म। अगर जो सामने वाला अपनी बात कह रहा है, जो स्पीकर, तो उसकी बात को हम बहुत ज़्यादा ईगो में सुनते हैं अगर, तो उसकी आधी बातों को हम इग्नोर भी कर जाते हैं काफ़ी टाइम बाद। तो इसलिए ईगो को हमें अपनी साइड में रख के उसकी बात को सुनना चाहिए ध्यान से और समझना चाहिए। ठीक है। 13 पॉइंट है प्री मेच्योर रिस्पॉन्स। अगर जो लिसनर का जो रिस्पॉन्स है वो प्री मेच्योर हुआ, मतलब कि सही नहीं हुआ, क्योंकि हालांकि जो स्पीकर है वो एक अच्छे रिस्पॉन्स, एक अच्छे गाइडेंस के नाते ही कोई भी अपनी बात शेयर करता है, तो अगर जो लिसनर है उसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं हुआ, तो भी वो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं मानी जाएगी, वो भी एक बैरियर बन जाता है। 14 पॉइंट है स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज। जो स्पीकर है जो अपनी बात को कह रहा हो, ठीक है, अगर उसका बॉडी लैंग्वेज का पॉस्चर ठीक ना हो, ठीक है, उसका बॉडी लैंग्वेज सही ना हो, तो भी वो एक बैरियर बन जाता है इफेक्टिव लिसनिंग में। और 15 पॉइंट है हियरिंग प्रॉब्लम। अगर सुनने में प्रॉब्लम हो स्पीकर को या लिसनर को, तो भी कम्युनिकेट ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये हो जाते हैं 15 पॉइंट्स अबाउट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ओके। तो अब तक हमने जाना कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग। मतलब वाइल यू आर लिसनिंग यू हैव टू बी स्टॉप टॉकिंग, तभी तो आप लिसन कर पाएंगे ना प्रॉपरली।
जो स्पीकर कहना चाह रहा हो, ठीक है। तो लिसनिंग के लिए सबसे ज़रूरी है स्टॉप टॉकिंग, ओके। सेकेंड पॉइंट इज मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्पीकर। अगर स्पीकर से हम एक आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हैं तो स्पीकर को अपनी बात को प्रेजेंट करने में इजी हो जाता है, और इससे लिसनर की एक अच्छी क्वालिटी भी प्रेजेंट होती है, ठीक। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा एम्पैथाइज विद द स्पीकर। मतलब कि एक सहानुभूति की भावना के साथ आप स्पीकर के साथ सहयोग करते हैं उसकी बात को रखवाने में या फिर कहलवाने में, तो वो भी लिसनिंग इम्प्रूव बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक। चौथा है बी पेशेंट। अब जितना आप धैर्य के साथ उसकी बात को सुन पाएंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पांचवा है होल्ड योर टेम्पर। अगर उसकी कोई बात आपको बुरी लग जाए या फिर गुस्सा दिलाने वाली कोई बात हो, तो अब अगर आप अपने टेम्पर को कंट्रोल कर पाए, होल्ड कर पाए, तभी आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। तो अगर आप उससे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कुछ क्लैरिटी के लिए उसकी बात को सुनने के बाद, तो वो एक अच्छा गुड लिसनर की एक क्वालिटी मानी जाएगी, क्योंकि इससे ये समझ आता है कि आप उसकी बात को सुने हैं जिसकी वजह से आपके मन में क्वेश्चन उठे हैं, तो आप उसको क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सातवां है गिव फीडबैक। तो स्पीकर की बात को सुनने के बाद अगर लिसनर अपना फीडबैक उसे देता है तो ये एक गुड लिसनर की क्वालिटी होती है, ताकि वो समझ पाए स्पीकर कि उसकी बातों में उसका जो भी प्रॉब्लम है वो उसको समझ के सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। आठवां है टेक नोट्स। आप अगर किसी स्पीकर की बात सुन रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करने लायक है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, कि जब आप लास्ट में उससे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी होगा उन क्वेश्चंस को उसके सामने रखने में। एंड 9 है नो फोकस ऑन अपीयरेंस। अगर जो लिसनर है उसका फोकस जो स्पीकर है उसके अपीयरेंस पे होगा तो फिर वो लिसन कैसे करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नो फोकस ऑन अपीयरेंस, यानी कि अगर उसने क्या पहना है, किस तरह से वो ड्रेसअप हुआ है, तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग फोकस ना करें, अगर लिसनर फोकस ना करे, तो ही वो अच्छे से उसकी बात को लिसन कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए 10 पॉइंट हुआ नॉलेज ऑफ द टॉपिक इन एडवांस। कि जैसे टीचर होते हैं ना, हमें पढ़ाते हैं तो हमें उस टॉपिक का नॉलेज अगर एडवांस में रहता है या हम उस टॉपिक को घर से अगर पढ़ के जाते हैं पहले से, तो उस चीज़ को समझने में सुनने में ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि उस टॉपिक को हम पहले से जान रहे होते हैं, हमने कुछ उसमें पढ़ के आया होता है, तो ताकि वो चीज़ हमें सुनने में ईजी हो जाए, समझने में भी ईजी हो जाए। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, हम कुछ जानते ही ना हो, तो फिर ना हम उसमें कुछ फीडबैक दे पाएंगे और ना हमें उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट ही रह जाएगा, तो है ना। तो इसलिए अगर उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से कुछ पता हो, कुछ खबर हो, तो फिर वो आपके लिसनिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूविंग हो जाता है, ओके। तो ये थे 10 पॉइंट्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।